हुसैन, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप थोड़ा सा माइक पे लेंगे। सही है जी, जी बताऊँ? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन अब्बास है और लाइक काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ बुध के इमाम बारगाह, लेकिन अभी ये है कि अभी कंसेक्यूटिवली मैं 7 वीक से आ रहा हूँ यहाँ पे। कोई तो ख़ास बाबुल हवाइज हैं, ठीक है, और कहा जाता है कि यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं। जी। तो बस ज़िंदगी जो है वो आपको पता है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं उसमें। तो बस उसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं, और सिर्फ आने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी मुराद हो तभी यहाँ पे पूरी आएँ। आप बहुत इंटरनली बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स, बहुत रिलीफ फील करते हैं जब आप यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल, बेशक। तो ये ख़ास समझ लें तोहफ़ा है ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेमत है, ब्लेसिंग है कि आप यहाँ पर आते हैं। मैं वैसे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़ा जो काज़मीन में है वहाँ पे जा चुका हूँ, लेकिन आप समझें कि आप वहीं पर हैं, बिल्कुल ऐसे ही फील आता है। तो जहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर आके बेशक आप यहाँ पे अपनी नियाज़ें दें और मौला को अपना सलाम पेश करें, तो बेशक आपकी जो भी परेशानियाँ वो ज़रूर हल होंगी। जी। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर आता है उसकी ज़रूर परेशानियों का ये सिलसिला। बेशक, बिल्कुल। और बाबुल हवाइज हैं तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पर जो भी आते हैं तो उनके दर से किसी की कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो बहुत हद तक और बहुत अच्छी भी हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है उनकी कंडीशन। तो जी, आप मुसलसल यहाँ पर कब से आ रहे हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो वैसे लाइक छोटा हूँ, जब से लाइक 13-14 ईयर्स से मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, लेकिन उसके बाद आने का सिलसिला जो है वो आप समझ लें। जी बिल्कुल, सिलसिला कंटिन्यूसली मैं आता ही रहता हूँ, लेकिन अभी ये कि मैं गुज़श्ता जो है वो 7 वीक से कंसेक्यूटिवली यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। तो जी, तो कोई ख़ास दुआ है जिसके लिए? बस आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोग जैसे पता है जब परेशान होते हैं या कोई हमें कुछ ख़ास दुआ होती है तो ऐसे होते हैं फिर कंटिन्यू, क्योंकि मुश्किल जो मामलात हैं बिल्कुल ऐसी है। वो तो कहा जाता है ना कि आप मुश्किल वक्त में ही ज़्यादा याद करते हैं मौला को या रब को, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ आता है वो मुसलसल ही आता है, मुसलसल ही आता, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ऐसी मतलब खुशी है और ऐसा दिल को सुकून है कि वो बिल्कुल। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 7 वीक्स यहाँ पर आऊँगा, लेकिन मैंने एक दफ़ा आया, फिर मैं 2 दफ़ा आया, तो मैंने कहा मैं कोई स्किप नहीं करूँगा, तो मैं आ रहा हूँ सुकून है, जो सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत आपका शुक्रिया, और ये सिलसिला अल्लाह करे आपको जारी रहे और आपकी तमाम हाजात पूरी हों इंशाल्लाह। ये कायम टीवी कनाडा देखते रहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जनाब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफदर रज़ा है और मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। माशाल्लाह। तो कोई ख़ास वजह थी, कोई ख़ास दुआ थी जो यहाँ तक लेकर आई, या किसी ने बताया था? कोई ख़ास दुआ वजह नहीं थी। मेरा एक दोस्त है राहिल, वो मुझे लेके आया था और उसके बाद से मैं आता रहता हूँ। बाकी तो मालिक करीम इब्न करीम है और उनकी करीमी तो उस वक्त से है तमाम मुमिनीन पे कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। तो बस सजदे के शुक्राने के लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने हमें इस सादत से नवाजा। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद सब दुआएं करनी, दुआ दिल आपको सुकून आ गया पूरे कैसी? बेशक ऐसा है, मौला हर जगह मौजूद है, मोमिन सच्चे दिल से पुकारे, और यहाँ आके एक अच्छा एहसास होता है कि एक पंचुअलिटी के दीन और दुनिया साथ ही होता है। तो दीन से हमें जी एक पंचुअलिटी होती है हमारे अंदर कि हम हर वीक एक जगह जाएंगे, तो ये हमारी डेली रूटीन को भी बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा, तो मुसलसल 2 साल से आने का हो रहे हैं, फैमिली भी आती है जी? अकेले? मैं ज़्यादातर अकेले आता हूँ क्योंकि मैं ऑफ़िस से आ रहा होता हूँ, और फैमिली अगर कहती है तो उनको ले आता हूँ रात में, अगर कभी उनको का दिल होता है तो। मैसेज देना चाहेंगे कुछ अपने हमारे देखने वाले नाज़रीन को कि इस बारगाह के थ्रू वैसे तो बहुत लोगों की मुश्किलात हल हो रही हैं, और आपको कैसा इस बारगाह में आने के बाद फील, क्या चेंज है? मैं बस इसी चीज़ की बोलना चाहूँगा लोगों को कि यहाँ पे आके एक दिली सुकून मिलता है, और बेशक मौला हर जगह मौजूद है, मगर मौला को स्पेसिफाई करना अच्छी बात नहीं होती, मगर आना चाहिए। हमारी बारगाह ख़ास मुकाम है कि इंसान को जाकर वहाँ पर उस जगह पर ज़्यादा बहुत हासिल होता है, क्योंकि ये ख़ास बारगाह है और यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक एक तस्बीह का विरद है। वैसे उस जगह की अहमियत तो है।
सबसे बेहतरीन जो बात वो है ये कि यहाँ पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़री मौजूद है, उसकी शबी है। तो आप लोगों को कराची में ये चीज़ यहीं पे मैसर होगी। जैसे हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे ये है और आपको बहुत सुकून मिलेगा कि इस पे ज़ियारत करके। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रास्ता कहने लगी वो दुखिया ज़ैनब उजड़ गई है कर्बो बला बसा कर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर बाजू कहीं पड़े हैं लाशा कहीं पड़ा है ज़ैनब की बेबसी पर गाजी तड़प रहा है रोती है बेकसी भी फर्श अज़ा बिछा कर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर सज्जादे से लिपट कर कहती रही सकीना एहसास हो रहा है मैं हो गई यतीमा जालिम डरा रहा है नेज़ा दिखा दिखा कर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर जो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है एक दिन में वो ही ज़ैनब अब्बास बन गई है पहरे पे आ गई है तन्हालम उठा कर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर कैसी ये शाम आई औलादे सैयदा पर बर मोहम्मद आले मोहम्मद नज़रीन इकराम, इस वक्त हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं। रूहानी पुरसदारी पेश कर रहे थे। ख़ास अयाम है, ख़ास दिन है। ये रजब की ख़ास तारीख़ें शुरू हो चुकी हैं और ये रजब का महीना एक ख़ास महीना है जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों पर रहमत की बरसात बरसा रहा है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में और ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ तमाम आने वालों की तमाम मुश्किलें बहुत जल्द हल हो जाती हैं। किसी की पहली बुत पे तो किसी की दूसरी, और कहा जाता है 7 बुत करें आप इस बारगाह में आकर तो आपकी मुश्किल बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। 2 रकत नमाज है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को हदिया की जाती है और साथ में तस्बीह है या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अद्रिकिनी। यहाँ पर एक विर्द है जो सुबह से लेकर रात देर तक यहाँ पर ये तस्बीह का विर्द किया जाता है। हर आने वाले जितने मोमिन हैं वो इस तस्बीह को यहाँ हदिया करते हैं इमाम मूसा काज़िम की बारगाह में, और बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो इस तस्बीह, इस मुजरब अमल और इस 2 रकत नमाज के हदिये पे आपकी दूर हो जाती है। मुश्किलात, बीमारी, परेशानी ख़ास इस बारगाह में ये तोहफ़ा है। कराची वालों के लिए ख़ास तोहफ़ा है इस बारगाह में।
जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि क्या सुकून है इस बारगाह में, और मुसलसल वो कई कई बरसों से इस बारगाह में आ रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की, कोई 20 साल से, कोई 15 से, कोई 30 से, तो कोई 35 से, कोई 40 से, कोई 50 साल से। मुसलसल ये एक बारगाह जो है लोगों का मरकज़ बनी हुई है, और अपनी हाजात पूरी कराते हैं लोग इस बारगाह में आके। 2 रकात नमाज है, इमाम मूसा काज़िम को हदिया की जाती है, जिसमें अलहम्द के बाद 12-12 दफ़ा कुल वल्लाह की तिलावत की जाती है, और फ़जर की नमाज़ की तरह ये नमाज अदा की जाती है। उसके बाद फिर दुरूद की तस्बीह के साथ, और यहाँ पर या सैयदी या मौलाई या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकिनी की तस्बीह का विर्द किया जाता है। आइए आप भी इस बारगाह में तशरीफ़ लाइए और अपनी तमाम हाजात को पूरा कराइए। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी। आइए बात करते हैं मुसलसल लोगों से और उनसे जानते हैं कि वो इस बारगाह में क्या महसूस करते हैं आने के बाद, और कब से इस बारगाह में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी बाबुल या सय्यदी मौलाना मूसा या सय्यदी मौलाना मूसा जाफर बाबुल हवाइज या सय्यदी या सय्यदी बाबुल हवाइज या सय्यदी मौलाना मूसा जाफर बाबुल हवाइज या सय्यदी मौलाना اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على बराए खुशनूदी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على जी नाज़रीन, हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और इस मकाम पर 2 रकात नमाज हदिया की जाती है और ख़ास तौर पर यहाँ पर तस्बीह का विर्द किया जाता है। या सैयदी या मौला या मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज। ये वो ख़ास तस्बीह है जिससे
मुजरब तस्बीह है जिससे आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ जल्द से जल्द हल हो जाती हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और आप हमारे साथ देख रहे हैं। जी जी देख लो सामने, देख लो। चलो अभी तो आ जाओ। हाँ हाँ, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ही के पास आ रहा था, उन्होंने कहा कि क्यों ना आइए जनाब। कब तक मुझे रिप्लाई मिल जाएगा आइए। क्या कुछ पढ़ना है मुझे? क्या मुझे तो पढ़ा मैंने। सलाम या अली मदद तमाम अदादारों को, सरदार बदस अंजुमन शबाबुल मोमिनीन के नवा ख़ान और फर्जंदान यूसुफ सरदार, माशाल्लाह काफ़ी अर्से तवील से जब से बाबा ने होश संभाली, बाबा की उंगली पकड़ के इस बाबुल हवाइज की बारगाह में आते हैं। और बाबुल हवाइज की बारगाह में आने के बाद बस ऐसा लगता है कि कायनात की हर नेमत हमें मिल गई है। ये ऐसे बाबुल हवाइज हैं कि बयान नहीं, हम मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है कि मैं बाबुल हवाइज की बारगाह में क्या बयान करूँ। यहाँ हर अज़ादार आता है, मोमिनीन आकर अपनी खिदमत पेश करता है, ड्यूटी पेश करता है और जनाब सैयदा हर मोमिन की हाजत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मौला ख़ाबर भाई की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि जो सब लोगों से इंटरव्यूज़ लेते हैं, फिर उनके बारे में उनके हाल पूछते हैं। और ये मालिकों का दर है, यहाँ से कोई खाली जाता नहीं है और इंशाअल्लाह ताला कोई खाली जाएगा भी नहीं। ये करीब शब मौला नकी जी सलाम या अली मदद जी। माशाल्लाह अब खैर से बाबुल हवाइज की बारगाह में खड़े में और
आपको पता है कि विलादतों के दिन शुरू हो चुके हैं। शहज़ादा अली असगर की विलादत, इमाम तकी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, विलादत क्या, विलादत तो नहीं ज़हूर ही कहूँगा मैं, ये पाक हस्तियाँ इनका ज़हूर ही होता है। और मौला करीम करबला की बारगाह में दुआ है सबसे कि पाक परवरदिगार इन नेक शबों के सदक़े में पाक सैयदा सब की हाजत रवाई फ़रमाएँ, कोई गम ना दें सिवाय गम हुसैन के। अपने ही मनकबत के चंद अशार आप तमाम दादानों की नज़र करूँगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अली से इश्क होना, अली से प्यार होना, अली से इश्क होना, अली से प्यार होना, जिगर में सो सा हो गए, जिगर में सो सा हो गए, तो ये इज़हार होना, अली से इश्क होना, अली से प्यार होना। हाँ, मौला आप सबको सलामत रखे, क्योंकि हम इस टाइम खड़े हैं बिल्कुल बाबुल हवाइज की गेट की बारगाह के पास, और इंशाल्लाह ताला जल्द इसी ही खाबर भाई के चैनल से जल्द आएंगे दोनों भाई सरदार ब्रदर्स। इंशाल्लाह आपको एक और अच्छी सी मनक़बत सुनाएंगे पाक सैयदा के सदक़े मोहम्मद वाले आमीन इलाही आमीन। मौला हम जल्द बाबुल हवाइज की बारगाह में जाएँ, इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज की बारगाह में। मौला जल्द हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाएँ। सलवात या अली मदद। जनाब नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बुत की बारगाह में, और हमारे साथ मुसलसल ज़ियारत पर आने के लिए यहाँ पर अली हर बुत को मौजूद होते हैं माशाल्लाह से। आइए जानते हैं उनसे कि वो मुसलसल बहुत टाइम से आ रहे हैं और बुत के दिन कैसा उनको महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह होते ही बुत की आने का बस होता है कि बस बुत की बारगाह पहुँच जाएँ। तो अली क्या बोलेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम खबर भाई, काफ़ी अरसे के बाद आपसे यहाँ पे मुलाकात हुई, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि रजब स्टार्ट हुआ है, और आप लोगों को तमाम मोमिनीन को मोमिनात को रजब की मुबारकबाद। और 13 रजब खास जो 13 रजब का दिन है, सच्ची बात है कि वो सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी ईदें हैं ये माशाल्लाह से। और अभी पहली रजब को भी विलादत थी, तो माशाल्लाह से अब 3 को शहादत है, लेकिन वैसे तो काफ़ी सारी विलादतें हैं और दिन भी है, कुछ खास अय्याम है। बाकी ये है कि रोज़ों के हिसाब से अभी लोगों ने रोज़े भी शुरू कर दिए माशाल्लाह से। हमारे घर में भी काफ़ी रोज़े रख रहे हैं सब लोग, तो रजब से कि वो भी शुरू हो जाता है, तो बाकी ये रोज़ा और ये सारी इबादत शुरू हो जाती है माशाल्लाह से। बुत की बारगाह में आप कैसा, मतलब सालों से आ रहे हैं माशाल्लाह से, बचपन से ही मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बचपन से ही आ रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है यहाँ आने? बुत का एक अलग, वाकई में सही कह रहे हैं आप कि जिसे कहते हैं अब तो इतनी हुड़क होती है कि बुत का दिन शुरू होता है और ये होता है कि हाँ यार बुत कंप्लीट उस वक्त होगा कि जब यहाँ पे हमारी ज़ियारत हो जाएगी। अगर ज़ियारत नहीं हुई तो बुत का दिन बेकार हो गया है, यकीन माने। फिर वो पूरा हफ्ता ये मलाल रहता है कि बुत की वो ज़ियारत नहीं हुई, तो इसकी ज़ियारत का अलग ही एक जाना है तो वापसी में आना है या पहले होकर निकल जाए यहाँ से, ताकि वो टले नहीं, ऐसा ही होता है। नहीं, हमारा ये रहता है कि ऑन एंड ऑफ टाइमिंग हम चेंज करते रहते हैं। कभी ऑफिस से वापसी के बाद, कभी ये होता है कि पहले कर लिया, उसी हिसाब से जो है वो। कभी फैमिली को आना है तो उनके साथ आ गए, तो फैमिली के साथ ही आता हूँ मैं तो। खैर कब मोस्टली फैमिली के साथ ही, बेगम होती हैं साथ में, बच्ची भी सम टाइम होती है, तो हम लोगों को तो यही होता है कि यहाँ पर। और जो माशाल्लाह से इमाम बारगाह की हलावत है वो एक अलग है यहाँ की, एक माशाल्लाह से। अब मौला करेंगे लोग और सादत होगी तो इंशाल्लाह ताला ये बुत की दरगाह और भी जगहों पे बनेगी,
तो उस हिसाब से वहाँ पे भी अच्छा है लोगों के लिए। मुझे कुछ खास लोगों ने बताया कि इस बारगाह ये तो मोजाती बारगाह जी है, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे कि जो इसकी तबरुकात है वो भी यहाँ पर मतलब बशारती हैं, और मतलब यहाँ से निकाले गए, मतलब यहाँ पर इस जगह पर दफन थे कुछ, तो ये ख़ास जगह है। और मैं समझता हूँ घर बैठ के तो लोग तस्बीह पढ़ते हैं बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ तस्बीह का एक सिलसिला है वो एक अलग नॉन स्टॉप तस्बीह है, वो भी है। दूसरा ये कि एक आपको एक जगह से उनसियत होती है, जैसे माशाल्लाह से आप तो काफ़िले लेके जाते हैं, जो करबला से उनसियत है वो कहीं और जगह से नहीं हो सकती, वो सीधी बात है। जो खाने काबा से है उनसियत हम लोगों की, वो कहीं और नहीं हो सकती। तो वो ये ऐसी मुक़द्दसात हैं हमारे लिए कि ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं, तो इनको वाकई में हमें वो रखता है कि हमें वहाँ पे ही जाके जो है सबसे ज़्यादा एक फ़ील आता है उसके हिसाब से। मैं तो यही कहता हूँ लोगों को कि बुद्ध की बारगाह जो है कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है, बिल्कुल, कि इतनी मुजरब जगह है और मुजरब तस्बीह का अमल है, बिल्कुल, कि बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो यहाँ पर बहुत आसानी से हल हो जाती है माशाल्लाह से। हमारे पास तो यहाँ पे इस धरती पे माशाल्लाह से बहुत सारी जगह हैं, यानी अभी मैं हफ्ते को गया हुआ था तो मैं अब्दुल्ला शाह गाजी गए थे हम लोग, तो वो एक लाइट सी बात है अलग है वहाँ पे उनका, वो भी मौला हसन की औलाद में से हैं, तो वो हमारे लिए उतने ही मोतबर और बेहतरीन बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह से, वो ज़ियारत भी बहुत अच्छी है। तो वो हो गई, या लाल शहबाज कलंदर हैं माशाल्लाह से सिंध की धरती पे, वो उनका एक अलग है। तो ये वाकई में ऐसी नेमतें हैं हम लोगों के पास माशाल्लाह से इस सरजमीन पे, हमें बस हाँ माशाल्लाह से। बरी इमाम है इस्लामाबाद में, मैं वहाँ पे भी होकर आया हूँ, तो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने मुल्क में बहुत अच्छी इस तरह की ज़ियारत जो है हमने की हुई। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ होगी तो करबला भी जाएंगे और खाने काबा की भी ज़ियारत, बिल्कुल ये तो ख़ास दुआ है, ये तो क्या हर खास दुआ है कि बस जितनी बार भी जाएं वो दिल आपका तड़पता ही रहता है, बिल्कुल। तो बस हमारी भी खास दुआ है परवरदिगार आलम आपको जल्द से जल्द मौला की ज़ियारत कराएं और आप लोग जल्द से जल्द ज़ियारत पर जाएं और हम भी जाएं। बहुत आपका शुक्रिया, सलामत रहिए, बहुत मुबारक। जी नाज़रीन, हम इस वक्त बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और ये वो ख़ास अय्याम हैं रजब के, वो ये ख़ास अय्याम है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा इस महीने में नेमतों की बारिश फरमा रहा है मोमिनीन पर। जी नाज़रीन, और ये वो ख़ास महीना है जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत है। इस 13 रजब है, 11 रजब है, 9 रजब, ये सब ये जो आज ये ख़ास दिन है, आज की शब ज़हूर विलादत जनाब शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम, साथ साथ इमाम अली तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत, फिर 13 रजब को इमाम मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत। तो ये ख़ास तारीख़ें हैं, ये ख़ास खुशियों वाले दिन हैं। दुआ है परवरदिगार आलम से इन खुशियों के सदक़े में तमाम मोमिनीन की जल्द से जल्द मुश्किलें हल हो जाएं और तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएं। ये वो ख़ास दिन है कि इसमें आप रोज़े रखें। आप जो रजब के इस महीने में आप छोटा सा छोटा अमल करते हैं उसका ख़ास अजर व सवाब है। जो आप नेकी करते हैं उसका दुगना आपको सवाब अता किया जाता है। जी नाज़रीन, हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और ये रजब का ख़ास महीना है जिसमें परवरदिगार आलम अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है। जी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ही फरमाते हैं कि रजब एक अजीम महीना है जिसमें नेकियों का सवाब दुगना हो जाता है और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि रजब एक अजीम महीना है जिसमें नेकियों का सवाब दुगना हो जाता है और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। साथ साथ और खुदा हमसे क्या फरमा रहे हैं इसमें, इस माह रजब में, कि मैंने माह रजब को अपने और अपने बंदों के दरमियान रस्सी करार दिया है, बस जो शख्स इसके साथ मुतमस्सिक हो जाए वो मुझ तक पहुँच जाएगा। जी नाज़रीन, हम रजब के इस ख़ास तारीख़ों में मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में और ये ख़ास बारगाह है जहाँ पर आपकी तमाम हाजात बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। आइए आप भी थोड़ा सा टाइम निकालें, अपनी मुश्किलात को हल कराइए। और ख़ास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के लिए फरमा रहे हैं कि रजब अल्लाह ताला की रहमत की बारिश का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत की बारिश करता है
और इससे बड़ी हमें क्या नेमतें और क्या हमें रहमतें चाहिए होंगी कि इसमें हमें विलादत मौला अली सबसे बड़ी जो नेमत है वो हमें नसीब हुई इस महीने में, ख़ास 13 रजब को। जी जश्न का दिन है, आप भी ईद मनाइए और खुशियाँ मनाइए, खुशियाँ बांटिए और जश्न महफ़िल में शिरकत कीजिए। जी ये 13 रजब भी ख़ास दिन है और ये अयाम जो कि 9 रजब और 11 रजब भी ख़ास है। शुरू पहली रजब से इमाम मोहम्मद बाक़र की विलादत, फिर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत, ये मतलब ये ख़ास सिलसिला है एक शहादत व विलादत का इस महीने में। और फिर बिलखुसूस 28 रजब का वो दिन जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सफ़र मदीना किया। जी नाज़रीन, हम मुसलसल रजब पे बात कर रहेंगे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं माह रजब अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गी का हामिल है। कोई भी महीना हुर्मत व फ़जीलत में इसका हम पल्ला नहीं है और हम इस महीने को काफ़िरों से जंग व जदाल का मना किया गया है। इस महीने में रजब के कुछ ख़ास महीने हैं 4 जिसमें जंग व जदाल का से मना किया गया है, वो ये रजब उसमें शामिल है। रजब का ये वो ख़ास महीना है कि जिसमें आपको तमाम नेमतें, तमाम बरकतें नसीब हों और आपकी तमाम मुश्किलें जल्द से जल्द हल हो जाएं। ये ख़ास बारगाह है बुत की और हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वाजा रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। मैं सिर्फ रोशनी की वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ खड़े होने की।
बस 2 मिनट बुद्ध बारगाह में आ रहे हैं, तो बस बुद्ध बारगाह जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फैज़ान रज़ा मौजूद हैं और वो बुद्ध की बारगाह में ज़ियारत के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और ये ज़ियारत का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कोई ख़ास दुआ है, कोई ख़ास मन्नत है जो यहाँ तक लेकर आई, या मुसलसल बस सिर्फ मौला की खुशनुदी के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आप टाइम दे रहे हैं। बस ये बुद्ध की बारगाह का हमारा प्रोग्राम है जो कि मुसलसल कायम TV कनाडा पर हम लाइव 2 साल से चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मैं आपको रजब के इस महीने की मुबारकबाद, कि ख़ास अय्याम में ख़ास विलादतों के सिलसिले हैं, तो उनकी मुबारकबाद। तो अब बताएं कब से आप इस बारगाह में आ रहे हैं? सर मुझे अगर याद पड़े, मैं 2 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए, और आज से 2 साल पहले जो है हर किसी पे एक वक्त आता है तो थोड़ी परेशानी होती है, एक इंसान को ज़हनी सुकून होता है। तो मुझे एक दोस्त ने मुझे यहाँ से बताया था जो पहली बार मुझे यहाँ पे लेके आए थे। अच्छा। तो जब मैं पहली बार आया मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था, मगर जब से मैंने आना शुरू किया और मौला इमाम मूसा काज़िम बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब से आया हूँ, और जब से इनकी तस्बीह पढ़ी है, तस्बीह की तिलावत करी है, नमाज़ पढ़ी है, तो आप यकीन करें एक ज़हनी सुकून होता है इंसान को। और उसके अलावा जो है मौला ने बड़ा करम किया हुआ है, बड़ा करम रखा हुआ है काफ़ी अरसे से, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और जब मैं लोगों को देखता हूँ, ज़ाहिर सी बात है एक छोटी सी जगह है, आप देख रहे हैं, मगर जिस तरह से रश है और आप देख सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो है वेडनेसडे को जो यहाँ पे वो होता है एक मखसूसी एक वो है, और काफ़ी लोगों की काफ़ी मुरादें पूरी हुई हैं जो दिखता है आपको। तो यहाँ पे हर बंदा जो है, मैं समझता हूँ यहाँ से गेट तक आता होगा, और गेट के बाद जो सुकून है उसके चेहरे पे वो अलग ही है। बेशक। तो ये सिर्फ मौला से बात कर दी पूरे हफ्ते की आपने, और बिल्कुल आप सुकून में आ गए कि हमारे ये जो भी मुश्किलात है वो बहुत जल्द हल हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और एक मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक ज़हनी सुकून के लिए मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को रिकमेंड किया है, और जो आए हैं यहाँ पे और जिन्होंने उसके बाद सिर्फ यही बोला है कि यार मसले हल हुए नहीं हुए, मौला ने सुकून अता कर दिया। तो बस ये जो यहाँ आता है उसको सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो सुकून का है। और मैं भी कहता हूँ कि ज़्यादातर के ये तोहफ़ा है वाकई में कराची वालों के लिए कि वो इस बारगाह में यहाँ पर आते हैं और बहुत आसानी से अपनी मुश्किलों को हल करा लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल एग्री करूँगा। माशाल्लाह से आपका ये सिलसिला जारी रहे, और ये ख़ास विलादतों के दिन हैं, अय्याम हैं, तो परवरदिगार आलम आपकी तमाम परेशानी तमाम उसको दूर करे और ख़ास जल्द से जल्द आपको ज़ियारत नसीब हो। बहुत आपका शुक्रिया फैज़ान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये नेक्स्ट बुध को चलेगा हमारा प्रोग्राम। जी मैंने आपको पहले देखा है, अंदर देखा है, एक सेकेंड। अच्छा, कहाँ पर? सबसे पहले नाम कादिर अली। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कादिर अली मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में, और जानते हैं उनसे वो कब से आ रहे हैं और क्या कोई ख़ास दुआ लेकर आई या क्या कोई किसी ने बताया उनको। जी कादिर, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो रजब के ख़ास महीनों की, ख़ास दिनों की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये ख़ास रहमतों बरकतों वाला महीना है, और इसमें तमाम बरकतें नेमतें आपको भी मिलें और माशाल्लाह से ये सिलसिला जारी रहे। तो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं? सर वैसे तो हम आते रहते हैं, लेकिन यहाँ जब इंसान दिल की मुरादें लेकर आते हैं तो इंसान पूरी हो जाती है वो। तो हम इस उम्मीद से आते हैं कि हर किसी के दिल की मुरादें पूरी हो। तो कोई ख़ास दुआ है जो यहाँ तक लेकर? वो तो बिल्कुल ख़ास दुआ तो कोई नहीं है सर, बस लेकिन दुआ है कि पर जो अब इंसान की मतलब ज़िंदगी की उम्मीद है, हाँ उम्मीदें पूरी होती हैं यहाँ पे तमाम। हाँ, ऐसा महसूस कर रहे हैं? दो आपको कितने बुध होते हैं यहाँ पर? सर मेरा सेकंड है यहाँ पे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ आने के बाद एक सुकून है? सुकून है, बिल्कुल ख्वाहिश है जो पूरी होती है, ज़ाहिर पर सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है दिल से। तो बस भागे चले आ रहे हैं बस कि बुध आए और हम भागे फ़ौरन? ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ही बुध का इंतज़ार होता है, इंतज़ार रहता है हमें। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं उनको बुध का वाकई में इंतज़ार होता है, क्योंकि जो सुकून, जो राहत इस बारगाह में आने के बाद मिलती है, मैं समझता हूँ कि वाकई में
ऐसे ही है? बेशक, बिल्कुल बेशक ये क्योंकि मैं ये प्रोग्राम जो कर रहा हूँ लोगों को ये बताने के लिए कि लोगों की फीलिंग्स जो है वो इस ज़्यादातर 99 लोगों ने मुझे यही बात की है कि जो यहाँ की सुकून है ना, तमन्नाएं पूरी होती हैं सर। तमन्नाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन जो एक सुकून है ना, सुकून भी मिलता वो आपको कहीं नहीं, सुकून इस बारगाह से हटका वो कहीं नहीं मिलेगा। बेशक, है ना। 2 रकात नमाज आपने हदिया की और तस्बीह पढ़ी, समझ लें आपने सब बातें कह डाली, और आपने नहीं भी कहीं तो समझ लें मौला ने सुन ली, भूल जाने मुश्किल है भैया। ये दिली मुराद इंसान की जो भी वो पूरी हो जाती है यहाँ पे, पूरी हो सुकून के साथ आपकी। चले मौला आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम हाजात इस ख़ास महीने के सदक़े में और ये ख़ास बारगाह में आप आते हैं और दुआएं लेकर आते हैं। परवरदिगार आलम आपकी तमाम दुआओं को इसी तरह पूरा करे और आप मुसलसल आते रहिए, देखते रहें कायम टीवी। बहुत शुक्रिया। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में। आने वाले ख़वातीन, मर्द, बच्चे, पूरी फैमिलीज़ इस वक्त यहाँ मौजूद होती हैं। ज़ियारत का ये ख़ास टाइम है, लोग अपने तमाम काम छोड़कर यहाँ भागे चले आते हैं, और ये वो ख़ास टाइम होता है जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन रात देर तक इस बारगाह में ज़ियारत का सिलसिला जारी रहता है, और आने वाले तमाम मोमिनीन की तमाम दुआएं, तमाम हाजात, तमाम मुश्किलें दूर हो जाती हैं। हम मुसलसल इस बार पर ये ख़ास देते हैं कि आने वालों की तमाम मुश्किलों को हल करें, और दुआ भी है परवरदिगार आलम से कि आएँ और यहाँ पर अपनी मुश्किलात को हल कराएं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नकवी। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा।